स्टूडेंट एलएलबी के हमारे प्यारे छात्र एंड छात्राएँ, आप लोगों के लिए मैं चाह रहा हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है कुछ आपको पिछले ईयर का पेपर जो है बता दिया जाए। तो पेपर किस तरीके से आता है, कई बार राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो समझ नहीं पाते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरा जो लोगों का उद्देश्य है वो पूरा होगा। मेरे द्वारा जो दिया जा रहा कंटेंट वो रियल पेपर है, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से पेपर बनाए हैं। रियल पेपर है यूनिवर्सिटी का, लास्ट ईयर का ही पेपर है 2019 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का। ठीक है, तो अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और लोग सर्च कर रहे होंगे, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, और इसके लिए मैंने कहा कि कोशिश करता हूँ कि एक बेहतर वीडियो बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्यू सीरीज़ का जो है पेपर है, ठीक है। इसमें जो आपको टाइमिंग मिलता है 3 आवर्स मिलते हैं। इसमें आपको रोल नंबर भरना होता है और ये वर्ड, ये आपका बुकलेट जो है सबमिट हो जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, 3 जो है करेक्ट आंसर पे मिलेगा और नेगेटिव भी है 1 मार्क्स अगर आप जो है क्वेश्चन गलत करते हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और आपको यूज़ क्या करना है, काले और नीले बाल पॉइंट पेन का यूज़ करना, तो इतना आप लोग जानते हैं। इसमें रफ़ वर्क भी ऑलरेडी आपको दिया रहेगा, कोई रफ़ वर्क के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अलग से कोई रफ़ वर्क नहीं मिलता है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। तो इसमें जो पहला आंसर है वो विवाह का अधिकार, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको मैं आंसर केवल बता देता हूँ। ये विवाह का अधिकार, ठीक है। तो विवाह का अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए, दूसरा है आपका हड़ताल का, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो हड़ताल का अधिकार जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है, सुरक्षा जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका 3 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, प्रोकेसी वियरे के अनुसार भारतीय संविधान एक है, क्या है, कौन सा है। इसमें से आंसर आपका हो जाएगा बी, अर्धसंघी। कैसा है, अर्धसंघी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में पथ निरपेक्षता और संविधान का मूल ढांचा माना गया है। कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा, आप लोग देख लिए होंगे आंसर। देखिए, ESR बम्बई बनाम भारत संघ, ठीक है। नेक्स्ट, माल का अर्थ सभी प्रकार के लिए चंद संपत्ति सिवाय है किसके, ये पूछ रहा है। तो किसके लिए है, सी, अन्योज दावा तथा धन के लिए, ठीक है। सूक्त नेमो डेट क्वाइड नाम हेवेट का अर्थ क्या होगा, ये बहुत बार पूछता है। जब LLB आप लोग करोगे तो ये आप लोग को ये ज़्यादा है से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कोई भी अपने से बेहतर स्वातंत्र नहीं दे सकता जो उसके पास है, ठीक है। अपने से अधिक नहीं, मान लो जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, इस तरीके से बात कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। चलिए, नेक्स्ट है आपका, पद अधिकारिता शाब्दिक अर्थ है। पद अधिकारित का होगा 8 का डी, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा, शक्ति के बाहर। नेक्स्ट आपका 9 है, एडम्सन बनाम जार्विस एक महत्वपूर्ण वाद है। ये वाद भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको उस नीचे दिया रहता है, जब LLB आप संविधान पढ़ोगे तो वहाँ पे इस तरीके से कई वाद दिए रहते हैं, ठीक है। तो वाद को भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से भी। तो आपका क्या हो जाएगा, विक्षतपूर्ति की संविदा का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो आप LLB की जब सिलेबस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना है, क्योंकि वही लोग बनाते हैं तो कुछ बातें LLB की रह जाती है, तो उसी में वो लोग पेपर में दे देते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में कौन सी धारा जितना काम उतना दाम के सिद्धांत पर, जितना काम करोगे उतना दाम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, धारा 17, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई जितना काम उतना दाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन, ए तथा बी एक साथ व्यवसाय में कार्य करने का करार करते हैं किंतु संपूर्ण लाभ ए प्राप्त करेगा, ए तथा बी। भैया ये क्या है, तो है मतलब इन दोनों के बीच में
करार की बात की जा रही है। इसका आंसर होगा भागीदार नहीं, क्योंकि भाई जब वो लाभ का हकदार नहीं तो भागीदार भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के किस धारा के विबंधन के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया? किसको सम्मिलित किया गया है? सम्मिलित किया गया है 28 को, धारा 28, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम 1870 के धारा के 20 के अंतर्गत भूल के विधिक प्रभाव से संविदा क्या होती है? वैध होती है। क्या होती है? वैध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्याय के विरुद्ध समृद्ध के सिद्धांत के विधिक आधार है संविदा कल्प। ठीक है, वाइज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। चलिए, माल को प्राप्त करने वाला उस उत्तरदायित्व के अधीन होता है जैसा कि उपनिहित होता है। जैसा कि वो क्या होगा? उपनिहित, मतलब जैसा वो कहा गया होगा। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1870 के आधार 186 के अनुसार अभिकर्ता का प्राधिकार होता है क्या? अभिव्यक्त व विवेचित, एक्सप्रेस एंड इम्प्लीड करने का जो होता है उसे स्वतंत्र होता है। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, प्रत्येक संविदा एक करार होता है। ठीक है, सभी करार संविदा है। प्रतिफल आवश्यक तत्व तो नहीं है। उपभोग सभी, देखिए बहुत बच्चे क्या होता है उपभोग सभी देख के जो है टिक कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ना। तो क्या होता है, सभी संविदा क्या होते हैं? करार होते हैं। जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, और ये एक्सप्लेनेशन आएगा LLB फर्स्ट में। ठीक है, ये कई बार एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है आगे भी इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए, और मुझे लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि इस पर और भी वीडियो बना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18, एक अपना मकान रुपये 10 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है। बी मकान को 12 लाख में खरीदने के लिए राज़ी हो जाता है। बी का उत्तर है, बी का क्या होगा? उत्तर पूछ रहा है, तो ये क्या होगा? प्रति प्रस्ताव है उसके, क्या है? एक तरीके से वो प्रस्ताव अपना दे रहा है कि भाई एक क्या है, ये अपना मकान 10 लाख में बेचने का प्रस्ताव करता है, भाई 10 लाख। बी मकान को 12 लाख खरीदने के लिए राज़ी हो जाता है। तो बी का उत्तर क्या? प्रति प्रस्ताव। उसके लिए उसके विपरीत में काउंटर है, एक तरीके से काउंटर ऑफर है कि भाई हम तुम 10 लाख रुपये में बेच रहे हो, हम 12 लाख रुपये आपको दे रहे हैं। तो एक काउंटर कहलाएगा, काउंटर ऑफर कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाद प्रतिग्रहण से संबंधित? प्रतिग्रहण से संबंधित कौन सा वाद है? ये वाद जो है आपका सी, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल केडिया। ठीक है, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल केडिया। निम्नलिखित में से कौन सा वैध संविदा का एक आवश्यक तत्व है? वैध संविदा का कौन सा आवश्यक तत्व है? चल संपत्ति, प्रस्ताव, प्रतिग्रहण और प्रतिफल में कौन सा है? आंसर आप लोगों ने दे लिया होगा, मैं आंसर बता रहा हूं आप लोगों को, और आंसर ध्यान से देखिए। आंसर क्या हो जाएगा? चल संपत्ति। क्या होता है? चल संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुस्लिम विधि के अंतर्गत अपने पति द्वारा भरण पोषण प्राप्त करने का पत्नी का अधिकार है। देखिए भैया, मुस्लिम ला, हिंदू ला, थोड़ा बहुत आप लोग को ABCD जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप LLB का एंट्रेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्या होता है? मुस्लिम विधि के अंदर अपने पति द्वारा भरण पोषण प्राप्त करने का पत्नी का अधिकार होता है। भाई पत्नी का अधिकार हर उसमें है, तो यहाँ पे क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? पूर्ण अधिकार भरण पोषण देने का। ठीक है, एक मुस्लिम पत्नी जो पति के दूसरे विवाह की वजह से अलग रहती है, मुस्लिम पत्नी जो पति के दूसरे विवाह की वजह से अलग रहती है, वह क्या करेगी? भाई भरण पोषण, मान लीजिए कि उसने 2 शादियां कर ली हैं, तो एक पत्नी क्या रही? अलग रह रही है। ठीक है, तो इसका क्या होगा?
इसका होगा भरण पोषण का अधिकारी है, मतलब उसको भरण पोषण देना पड़ेगा। एक बीवी अगर वो दो, मतलब देखो मुस्लिम लॉ में क्या है कि शादी एक से ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरी बीवी भी क्या मांग सकती है, भरण पोषण का अधिकारी है, मतलब उसको भी भरण पोषण उनको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसको वांछित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुस्लिम विधि के अंतर्गत वैध हिबा दान लिया या दानकर्ता होना चाहिए। ठीक है, हिबा एक उन लोगों में क्या होता है, एक दान होता है। ठीक है, मुस्लिम लाज में तो वो उनको क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो हो जाएगा उपयोग, उसको वयस्क होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। वयस्क मीन्स एडल्ट होना चाहिए, और क्या साउंड माइंड, मतलब उसके पास माइंड होना चाहिए, और मुस्लिम और ऑल ऑफ द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब विवाह निकाह में डाइवोर्स सुनिश्चित नहीं है तब पत्नी करने का अधिकारी होगी। जब विवाह या निकाह में क्या डाइवोर्स सुनिश्चित नहीं है तब पत्नी प्राप्त करने का अधिकारी होगी। क्या प्राप्त करने के अधिकारी होगी, रूढ़िगत दावर, इसे क्या कहें, कस्टमर डाउरी। ठीक है, नेक्स्ट है एक मुस्लिम पति तलाक देने के लिए सक्षम है जिसने प्राप्त कर लिया है। जिसने क्या प्राप्त कर लिया है, मतलब कितना उम्र प्राप्त कर लिया, कहने का मतलब इनका ये है, तो यौनावस्था को। ठीक है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका कंप्लीट होने लगेगा, तो इसमें क्या है, यौनावस्था माना जाता है, और यौनावस्था के तहत क्या कर सकते हैं, ये तलाक देने की। ठीक है, मुस्लिम पति तलाक देने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, सॉरी मतलब मुस्लिम पति है, मैं पत्नी को समझ लिया। ठीक है, उसका 15 वर्ष होता है। ठीक है, सॉरी, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है आपका शिया विधि के अंतर्गत स्वेच्छा से मद्यपान की अवस्था में दिया गया तलाक। भाई शिया विधि में अंतर्गत स्वेच्छा से मद्यपान की अवस्था में दिया गया, मतलब उस समय उस क्या है, नशे में धुत है, उसको कुछ पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उस समय क्या माना जाएगा, शून्य है। ठीक है, वाइड माना जाएगा, क्योंकि वो अभी क्या है, अपनी होश में नहीं बोल रहा है। चलिए, एक मुस्लिम शादीशुदा लड़की जिसने यौनावस्था की आयु प्राप्त नहीं की है रखवाली में होगी। किसके रखवाली में होगी, जब यौनावस्था को नहीं प्राप्त की है तो होगा अपने माता के। अपने माता के किसने रहे, रखवाली में रहेगी। मुस्लिम शादीशुदा है लड़की, लेकिन क्या है, यौनावस्था को नहीं, मतलब वही चीज़ें मैं जो अभी बताया था इसके पहले, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका कंप्लीट नहीं हो रहा है या साइकिलिंग नहीं हो रहा है, उस समय ऐसा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिए, टेरा नलियस का अर्थ है, टेरा नलियस का अर्थ क्या है, किसी भी राज्य से नहीं संबंधित क्षेत्र। किसी भी राज्य से नहीं संबंधित क्षेत्र, मतलब उसको हम क्या कहेंगे, वो राज्य किसी भी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। टेरिटोरिया बिलोंगिंग इज़ नो स्टेट, किसी स्टेट से वो बिलोंग नहीं कर सकता है। जैसे जोकर वाला आपने मूवी देखा रहा होगा ना, ठीक है, उसी तरीके से। नेक्स्ट है आपका, एक पति द्वारा यौनावस्था का विकल्प प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है यदि उसकी शादी कराई गई हो। पति द्वारा यौनावस्था का विकल्प प्रयोग में नहीं लाया जा सकता यदि उसकी शादी कराई गई हो। किसके द्वारा कराई गई हो, ठीक है, उसको कराई गई हो, दोनों मीन्स ए और बी। ए मीन्स पिता द्वारा और बी द्वारा पिता के पिता द्वारा। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी आंसर होगा, दोनों ए एंड बी। तो ज़्यादा करके ऐसे क्वेश्चन जब आएँ तो समझ लेना, एक तुक्का लगाने का जुगाड़ बता रहा हूँ, जिनको नहीं आता है लास्ट में आप ए और बी लगा दीजिएगा। और उपरोक्त सभी में कभी कभी अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन, पहले उपरोक्त सभी लगभग सही हो जाते थे, लेकिन अब जो है थोड़ा गेम खेलने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा उपरोक्त सभी जो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा सोच के लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम महिला का गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह क्या होगा। भाई गैर मुस्लिम से विवाह करेगी तो क्या होगा, शून्य माना जाता है भैया, उसके धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष शादी कर सकता है। देखिए मैंने बताया ना, मुस्लिम लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, हिंदू लॉ से उतना नहीं आएगा जितना कि मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम लॉ पे आप लोग फोकस नहीं करोगे।
ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी मुस्लिम लॉज के लिए अलग से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे मिलेगा नहीं, मुस्लिम लॉ की या तो बुक ले लीजिएगा, उससे भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है। तलाकशुदा चाची से, ठीक है। मुस्लिम विद के अंदर एक मुस्लिम पुरुष शादी कर सकता है किससे? अपने तलाकशुदा चाची से शादी कर सकता है, ठीक है। आंट से अपनी शादी कर सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सुन्नी विद के बिना इद्दत के पूरा हुई किसी स्त्री से विवाह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सुन्नी विद में बिना इद्दत के मतलब बिना मैरिज विद द वुमेन बिफोर कंप्लेंस ऑफ द हर, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका होगा बी, अनियमित होगी। क्या होगा? अनियमित होगी, इरेगुलर कहलाएगा। पैक्टा सन सर्वेंडा, ठीक है। पैक्टा सन सर्वेंडा का अर्थ होता है क्या? एक आवांछित संधि, एक आवांछित व्यक्ति, राज्यों के बीच की गई संधि का सम्मान और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के बीच की गई संधि का सम्मान करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विद के जनक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय विद के जनक कौन है? हीगल, ग्रोसर, ऑस्टिन और एंजिलो। देखो इंटरनेशनल लॉ भी आ गया। देखिए इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल अथॉरिटी से भी क्वेश्चन आते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ग्रोसस हैं, ये क्या होना है? ग्रोसस, ग्रोसस, ठीक है। संधियों की विधि का अभिसमय पर हस्ताक्षर हुआ था। संधियों की विधि पर वियना अभिसमय पर हस्ताक्षर हुआ था। वियना अभिसमय जो है हमारा एक हस्ताक्षर हुआ था। तो ये हस्ताक्षर क्या था, कब हुआ था? 35 का आंसर की बात करें तो 1969, ठीक है, 1969। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। 36, विवाह हेतु हिंदू विवाह में दूल्हे की न्यूनतम आयु होनी चाहिए भैया। अब आ गया भैया हिंदू लॉज, ठीक है। तो अब ये तो सभी लोग जानते होंगे, इसमें मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए भैया, 18 वर्ष नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 18 वर्ष लड़कियों का होता है, कंफ्यूज मत होइए। निम्नलिखित में कौन सा हिंदू उत्तरदायित्व नियम 1956 में उत्तराधिकारी प्राप्त करने का हेतु निर्भरता हो सकती है? क्या होगा भाई आंसर इसका? बीमारी, धर्म परिवर्तन, शारीरिक अपंगता, मानसिक अपंगता, ठीक है। तो 90 ये धर्म परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो धर्म परिवर्तन के लिए 90, ठीक है। विवाह के पूर्व अलग अलग रहने का करार, विवाह के पूर्व अलग अलग रहने का करार क्या होगा भाई? वैध, अवैध है, शून्य है, अनियमित है, ठीक है। विवाह के पूर्व, विवाह भी नहीं हुआ, विवाह के पूर्व करा अलग अलग रहने का करा भाई। लिव इन रिलेशनशिप में जानते हो ना क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, दंडनीय है भैया, ठीक है। द्विविवाहकर्ता होता है यदि पहले वाली शादी क्या हो भाई? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है। वैध, द्विविवाहित कारिता होता यदि पहले वाली शादी क्या हो? वैध हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भाई, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। द्विविवाही विधि प्रभावी नहीं है। द्विविवाही किसमें भैया नहीं है? हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बताइए। द्विविवाह विधि, यहाँ पे विधि एक ही है, यहाँ पे विधि की बात कर रहा है बच्चे, ध्यान जल्दी में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉ, रूल, रूल समझते हो ना? लॉ जो तरीका है होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? इसमें एक ही तरीके से विवाह होता है, किसमें? मुस्लिम में, ठीक है। तो याद रखिएगा मुस्लिम में। चलिए नेक्स्ट है आपका, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ओके चलिए 41 हो गया। 41, हिंदू विवाह नियम के धारा 7 में संबंधित है। 7 में क्या संबंधित? विवाह का पंजीकरण, दत्तक, विवाह हेतु समारोह, दहेज। क्या है भैया बताइए? हिंदू लॉज आप लोग देखते होंगे, जाते होंगे शादियों में, तो फिर उसको देखना चाहिए ना भैया। क्या करना पड़ता है? विवाह हेतु समारोह करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है वो स्पेशल लॉ है कि आप मंदिर में जाके शादी, लेकिन इसके लिए समारोह करना ज़रूरी होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 लागू नहीं होती है। कहाँ? चल संपत्ति पर, अचल संपत्ति पर,
दोनों ए और बी पर, इनमें से कोई नहीं भैया, इनमें से कोई नहीं है इसमें से, ठीक है, कहीं नहीं होता है, याद रखिएगा भैया, इनमें से कोई नहीं भी आपका सही हो सकता है। इसलिए कई बार क्या होगा, इनमें से कोई नेगेटिव मान के भी कभी कभी जब ना आए तो उसको लगा, लेकिन ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग होता है, -1 मार्क मिलेगा अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। एक क्वेश्चन सही होता तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे हमें करना है, कितने क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए, वर्तमान हिंदू विधि में कौन सा कथन सही है? महिला एक कर्ता हो सकती है, महिला एक कर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकती है, पुरुष कर्ता के आज्ञा से महिला कर्ता के रूप में कार्य कर सकती है, इनमें से कोई नहीं। ये इसका क्या आंसर होगा? 43 का ये आप लोगों ने अपने हिसाब से आंसर लगा लिया होगा, ठीक है। तो महिला एक कर्ता हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे संपत्ति स्वतंत्र कही जाती है जबकि वह प्राप्त ना की गई हो। उपरोक्त सभी, प्रपीड़न द्वारा, कपट द्वारा, असम्यक असर द्वारा, इस तरीके से कोई भी संपत्ति किसी के द्वारा प्राप्त की गई हो, क्या माना जाएगा वो, ठीक है, वो उपरोक्त सभी से कारण हो सकते हैं। ये 3-4 चीज़ों से अगर प्राप्त की गई होगी तो वो नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 में दिए गए मजिस्ट्रेट को उपताप हटाने की शक्ति से संबंधित है? तो क्या है? MC मेहता बनाम कमलनाथ, म्यूनिसिपल काउंसिल रतनलाल बनाम वर्दीचंद, गंगा प्रसाद वाद, MC मेहता बनाम भारत संघ 1987। चलिए भैया, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे? इसका आंसर म्यूनिसिपल काउंसिल रतनलाल बनाम वर्दीचंद है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। आप लोग देखो, एक्सप्लेनेशन देने भर का इसमें नहीं टाइम है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जल्दी हुई है, तो सारे आंसर के एक्सप्लेनेशन नहीं दिए जा सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अपकृत विधि के अंतर्गत उपाय के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा उपचार उपलब्ध है? उपरोक्त सभी, उपासन, आदेश और प्रतिकार, ये उपरोक्त सभी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? उपरोक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाद अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ी, भैया देखो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है भी आ रहा है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है। द्विकिम द्विअम्पम, एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज, पॉकेट हवाना। तो पॉकेट हवाना जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक सकारात्मक नैतिकता है, किसने कहा था? देखो, इंटरनेशनल लॉ जा नहीं रहा, इंटरनेशनल लॉ आपके क्वेश्चन में है, तो ये क्वेश्चन है ऑस्टिन ने, ठीक है। ऑस्टिन ने कहा था। ये किसने कहा था? अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिशास्त्र का लुप्त या प्राय बिंदु है। मतलब कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या बहुत जो हमारा है, ये जो विधि बनाया गया है, बहुत समझ लो कि इसकी कोई वैल्यूएबल नहीं, लुप्त प्राय तरीके से है, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा बातें नहीं की गई हैं। तो हॉलैंड ने कहा था ये, ठीक है। हॉलैंड देश नहीं है, हॉलैंड क्या है? ये विधि है, वेता है, विधि वेता हैं जिन्होंने ये बात कहा है, ठीक है। और हॉलैंड वो कंट्री की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए, पालन न करने का आशय से किया गया वचन होता है कपट। पालन न करने के आशय से किया गया वचन क्या होता है भाई? फ्रॉड, जिसको कहते हो इंग्लिश में, ठीक है। मिस्टेक तो कहेंगे नहीं, ठीक है। करेक्शन तो कहें नहीं, अंडर द इन्फ्लुएंस कहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा काज? तो ये 50 क्वेश्चन का ये सीरीज़ आपको दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है आपको अगले वीडियो में करेंगे, तो आप लोग सिक्वेंसली आप जो है 200 वीडियोज़ जो है देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मतलब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू और आप लोगों को देखने के लिए, और जितना लाइक और शेयर करिए, जितना ज़्यादा LLB वाले